प्रणाली, पाषाण खंड पर अपने हाथ रखिए। इसमें सफल होने के पश्चात ही सिंहासन के नीचे का गुप्त कक्ष आपके लिए खुलेगा। रखिए हाथ इस पर। हमारे हाथ फंस गए। क्या? ऐसा कैसे संभव है? महारानी प्रणाली, अपने हाथ बाहर खींचिए। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी कुछ करते हैं। अवश्य ये उस व्यक्ति के हस्त हैं जिसने औषधि चुराकर इसका प्रयोग किया है। कौन हो सकता है और किस मंशा से उसने सब कुछ किया, हम कुछ नहीं जानते। दाद, वो जो कोई भी है, पर चिंता का विषय तो ये है कि वो हमारे सामने आएगा भी या नहीं। महारानी प्रणाली, आप चिंता मत कीजिए। उस चोर को सबके सामने आना होगा। हम उस चोर को सबके सामने लाएंगे। एक नई समस्या खड़ी हुई है। क्या हुआ युवराज? ये देखिए। तुम्हारे ये हाथ ऐसे कैसे चमक गए युवराज? कहीं ये उस शीशी का तो असर नहीं जो तुमको दी गई थी? पहले तुम्हारे हाथ लाल हुए और अब इस प्रकार चमक रहे हैं। हमें नहीं लगता। वो लाल रंग तो हमारे हाथ से कब का छूट चुका था। हमारे हाथ अपने वास्तविक रंग में आ गए थे। ये तो अभी अचानक से हुआ है, मानो जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। पर समझ नहीं आ रहा किसी ने ऐसा क्या किया है। तुम्हारे हाथ लाल होने के कारण हमने बहुत चतुराई से पानी में लाल रंग मिला दिया था, ताकि सबके मुंह, हाथ, यहाँ तक कि शरीर भी लाल हो जाए। पर अब हम इसका क्या करें? इस चमक को कैसे छुपाएं? क्या युक्ति का प्रयोग करें युवराज? हमें लगता है इसका संबंध उस वास्तविक औषधि से है जिससे हमने पहली बार हाथ धोए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा। रेडी, राजमहल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से हम यहाँ इसी क्षण मिलना चाहते हैं। राजा आदेश का पालन हो तत्परता से। माते, आप इसलिए हंस रही है ना कि अब आपका मुख लाल जो नहीं रहा, रंग से पीछा छूट गया है ना? नहीं, हम इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि सबके साथ शरारत करने वाली राजकुमारी आज खुद ही हंसी का पात्र बन गई।
कुछ समझे नहीं ना। लाडो रानी, युवराज आदिवंत के साथ हम आपके विवाह की बात नहीं कर रहे थे। परंतु आप अपने विवाह के लिए इतनी उतावली निकली कि अनकही बात भी आपने सुन ली। ये आप क्या कह रही है माते? युवराज आदिवंत स्वयं हमारे कक्ष में आए थे निर्णय जानने के लिए, और तो और वो निर्णय जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। और इतना ही नहीं, उन्हें देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ हाँ सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, उन्हें वो पहले से ही पसंद है जिसके साथ उनकी विवाह की बात चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसकी बात कर रही है आप माँ? अरे, राजकुमारी ऐश्वर्या की। और कौन? युवराज आदिवंत का विवाह राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ हो रहा है। महारानी की जय हो। श्रीमान शीलादित्य का आदेश है, शीघ्र अतिशीघ्र मिलना चाहते हैं वो आप सबसे। आप जाइए। चले। ये देखिए कैसे अचानक से रोशनी बढ़ती जा रही है। बताइए हम क्या करें? ओए होए 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 ये सब तो और भी मनोरंजन। क्या हुआ आप? हमारी पेशाची शक्तियां हमें बता रही हैं कि इस राजमहल में हलचल मची हुई है, सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। ऐसा क्या हो सकता है, हमारा जानना आवश्यक है। आओ, अब सब मनोरंजक होने वाला है। आओ अंगद। आप दोनों शीघ्र अंदर आइए। क्या हुआ आपको? इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने रखा? राजकुमारी गरिमा, महारानी प्रणाली और हमारे बीच शक्ति हस्तांतरण की विधि चल रही थी। ये विधि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी निर्विघ्न पूरी होती आई है, किंतु इस बार ऐसा ना हो सका। और ये सब हुआ है उस चोर के कारण। उस चोर की वजह से मलिंग का इतना बड़ा रहस्य सबके सामने आ गया। उस चोर ने उस औषधि का दुरुपयोग किया है, महारानी प्रणाली की औषधि का स्वयं प्रयोग करके। युवराज आदिवंत के विवाह की बात राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ हो रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हम डरते नहीं हैं। सावधान सावधान सावधान, राज्य आदेश हुआ है कि आप सब श्रीमान शीलादित्य के सम्मुख अविलंब प्रस्तुत हो। यदा शीघ्र अग्रसर हो सब दरबार की ओर। महारानी प्रणाली, उन 3 शिष्यों का औषधि का प्रयोग वो नहीं कर पाई, इसलिए उनके हाथ यहाँ फंसे हुए हैं। अब वो तभी मुक्त होंगी जब वो औषधि प्रयोग करने वाला चोर अपने हाथ रखेगा। ये स्थान उसके हाथ के लिए है। तो क्या राजकुमारी ऐश्वर्या ने इस पर अब तक अपने हाथ नहीं रखे? हम आपको औषधि चुराने वाले चोर लगते हैं। और ये क्या, आप हमारी ओर क्यों नहीं देख रही हैं? झूठी तो आप है ही, क्या पता वो शीशी भी चुरा ली हो।
झूठी चोर? क्या हुआ है गरिमा आपको? आप हम पे ऐसे आरोप पे आरोप क्यों लगा रही हैं? राजकुमारी गरिमा, ये क्या बचपना है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि समय और स्थान, इन दोनों का बोध होना चाहिए आपको। महाराज, अकस्मात हमें यहाँ बुलाने का कारण? जानना चाहते हैं हमारे क्रोध का कारण? आपकी इनसे विवाह की बात चल रही है ना? यही है हमारे क्रोध का कारण। युवराज अरक, आगे आइए, इस पाषाण खंड पर अपने हाथ रखिए। पर अगर हमारे भी हाथ इनकी तरह अटक गए तो? नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं भैया। पर इन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? युवराज अधिवंत, उस चोरी की हुई शीशी की औषधि से यदि किसी व्यक्ति ने अपने हाथ धोए हैं और वह व्यक्ति इस पाषाण खंड पर अपने हाथ रखेगा तो महारानी प्रणाली मुक्त हो जाएंगे। बस अभी इतना ही बता सकते हैं हम आपको। पर हमने किसी शीशी की औषधि से अपने हाथ नहीं धोए भैया, हमें नहीं करना है ये। अरक, आपने वो शीशी छुई तो थी ना? खेल भी रहे थे आप उससे। आपके अनुसार आपने उस औषधि का प्रयोग नहीं किया, वो शीशी खाली थी। पर सबके समक्ष आपको सिद्ध तो करना ही होगा कि वो शीशी खाली थी। युवराज अधिवंत, आप इनकी यहाँ पाषाण खंड तक आने में सहायता कीजिए, लेकर आइए इन्हें ऊपर। जी चलिए भैया, अरक। नहीं। चलिए हमें डर लग रहा है भैया। चलिए अरक, भैया हमें डर लग रहा है भैया, हमें नहीं। चलिए अरक। नहीं भैया, नहीं। अरक डरिए मत, हम हैं यहाँ पे। नहीं। अरक रखिए हाथ। महाराज, क्या एक प्रश्न करने की अनुमति है? अरक तो एक बालक है, परंतु क्या आपको सही में लगता है कि हम चोरी जैसा ओछा कृत्य कर सकते हैं? चोर को पकड़ने से अधिक आवश्यक ये बात है कि महारानी प्रणाली छूटे इस बंधन से। चोरी जैसा ओछा कृत्य बहुत है यहाँ जो नहीं करेंगे कभी भी।
क्या दिखवाई है? इन्होंने लिए जी। क्या हुआ श्रीमान शिलादित्य? हमें पता चला कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। जी देवी कालिंदी, आपको महारानी प्रणाली की मदद करनी होगी। अपने हाथ या पाषाण खंड पर रख दीजिए। हो सकता है कि आपके हाथ यहाँ रखने से महारानी प्रणाली मुक्त हो जाए। पर ये हुआ कैसे? देखिए देवी, इस समय हम आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हम आपके किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते। क्षमा चाहेंगे श्रीमान। देखिए देवी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हर राज्य के कुछ रहस्य होते हैं, ऐसे रहस्य जो किसी भी अतिथि के साथ साझा नहीं कर सकते। यदि आपने अब भी इनकार किया तो हम इसे राज्य आदेश का अपमान समझेंगे, यानी महारानी प्रणाली का अपमान। आप सहयोग करेंगी तो अच्छा होगा आपके लिए। जब तक हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हमसे ऐसी आशा मत रखिएगा। रुक जाइए देवी कालिंदी। देवी कालिंदी, आप ऐसे नहीं जा सकती। नहीं जा सकती आप। देख नहीं रही हमारी दीदी के हाथ फंसे हुए हैं? कितनी पीड़ा में है वो, उनकी व्यथा देख रही हैं आप? उस पत्थर पर हाथ रखे बिना नहीं जाएंगी आप। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। न जाने किस घड़ी में हम यहाँ आ गए। ऐसे अभद्र लोग कभी नहीं देखे हमने। छोड़िए। रुकिए। इन्होंने वो औषधि चुराई, इन्होंने हमसे झूठ बोला। यही है हमारे अपराधी।